हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी नट्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। 69th बीपीएससी करंट अफेयर्स के सीरीज में कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स को ब्रीफली हम रिवाइज करेंगे। इफ यू हैड ऑलरेडी डन यू कैन इंटायरली स्किप द वीडियो। अगर आपने नहीं किया है या फिर लगता है कि कुछ छूटा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग है, यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड जो इंपॉर्टेंट चीजें वो कवर हो जाएगी। सो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस दैट यू नीड टू नो कि इंडिया और आसियान की एक कॉन्फ्रेंस हुई है। किस चीज से रिलेटेड? ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड। कॉन्फ्रेंस ऑन इंडिया एंड आसियान ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। पहली चीज कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? न्यू दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिलकर के इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था, जिसका नाम है इंडिया एंड आसियान ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस। इसका एम क्या? इसका एम है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके बहुत जो डिफरेंट आयाम है उस पर डिस्कशन किया जाए, और ताकि हमें जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनका हेल्प ले सके टू अचीव जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो कि 2030 तक अचीव करने हैं। उनको अचीव करने में हम ट्रेडिशनल मेडिसिन का हेल्प ले सके। तो आप याद रखेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस आपको पता होना चाहिए वो ये है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2023। ग्रीन हाइड्रोजन पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? यू शुड नो कि ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी। पहली बात, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी। बिल्कुल रजिस्टर करेंगे आप इसको, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। दूसरी बात, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? क्या ये यूएन के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी या फिर कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? जी नहीं। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन है 2023, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। दो बातें आपको इस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता होनी चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इन जनरल इनकी ग्रीन पॉलिसी है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताया, वो आपको माइंड में होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। पहला फैक्ट है कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार का टारगेट है कि इनका जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसका उसका जो 50% है उसको नॉन फोसिल फ्यूल से अटेन करना है 2030 तक। ये टारगेट है हमारा, ठीक है। तो सरकार जो है वो कह रही है कि हम टारगेट 2030 से पहले ही अचीव कर लेंगे, और मे भी हम ओवर अचीव कर लें, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टेटस है कि हमारा जो ये 50% टारगेट है 2030 तक कि हमारा जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसका हम नॉन फोसिल फ्यूल 50% अचीव करें। इसका करंट स्टेटस ये है कि हमने 42% जो ये टारगेट है 50% का अचीव कर लिया है। मीन्स जो 50% हमें 2030 में अचीव करना था, वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड 42%। सो दैट्स वाई सरकार का मानना है कि हम जो टाइमलाइन है उसके पहले हम अचीव कर लेंगे टारगेट। इसके अलावा आप ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर टारगेट क्या है। फैक्चुअल बात है, एक लाइन की बात है, कहीं नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है, कि 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है 2023 नहीं 2030 तक है। ये टाइपिंग एरर है, प्लीज इसको अवॉइड करेंगे आप। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन हम ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम प्रोड्यूस करें बाय 2030। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, और ये जानना है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। किसने ऑर्गेनाइज किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। अगली कॉन्फ्रेंस जो दैट यू शुड कीप इन माइंड इज ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस 2023। आपको पता है कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और ये जो प्रपोजल है ये इंडिया इसका वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर्स था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए साथ में कि एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी किस पे? ग्लोबल मिलेट्स, या उनको श्री अन्ना मिलेट्स भी कहते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? ये न्यू दिल्ली में हुई थी। आपको इतना ही पता होना चाहिए कि 2023 में एक मिलेट्स पे ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, और कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में। अगर बात करें, कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हुई है 23 प्रिसाइजली 23वां कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हुआ था 2023 में। कहाँ हुआ था? ये गोवा में हुआ था, और इसको इनॉग्रेट किया था
जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। श्रीधंकर जी उनका नाम है, आप देख लेंगे। तो ये आप पता रखेंगे कि जो पूछा जा सकता है सिर्फ इतना कि 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस, 23वां कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था। किसने इनॉग्रेट किया था? तो श्रीधंकर जी जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। 8th एडिशन हुआ, 8वां एडिशन हुआ रायसीना डायलॉग का। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग है ये। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। किसने इनॉग्रेट किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया था। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट थीम है, यहाँ पे याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट थीम क्या है इसका? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्ब्यूलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। आप याद रखेंगे रायसीना डायलॉग का थीम क्या है? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। और दूसरी बात जो आप इंपॉर्टेंट बात रायसीना डायलॉग से रिलेटेड ये है कि इसके चीफ गेस्ट कौन है? इसके चीफ गेस्ट रहे इटली के प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी। इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं और उनको चीफ गेस्ट बनाया गया था रायसीना डायलॉग, जो कि 8th एडिशन था। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। थीम क्या था? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना है। अगली जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस दैट यू शुड नो कि 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है कि 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड मोस्ट लाइकली इंडिया के कुछ प्लेसेस होंगे और आप गलत करने के चांसेस वहां पे रखते हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 12th है वो फीजी में एक जगह है नादी, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था। आप एटलीस्ट फीजी याद रखेंगे कि 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? फीजी में हुआ था। थीम आपसे पूछा जा सकता है, थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का थीम? बताइए। हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये कहाँ हुआ था? फीजी में हुआ था, इंडिया में नहीं हुआ। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? फीजी में हुआ है। आप याद रखेंगे, बस दो ही बात यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अगली नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस दैट यू नीड टू नो इज 83rd ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हुआ है। कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था? जयपुर राजस्थान में 83rd ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑर्गेनाइज किया गया था और इसको इनॉग्रेट किया गया था वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा। सो दिस यू शुड नो। अगली नेक्स्ट खबर जो है फिपिक समिट से रिलेटेड है। फिपिक समिट 2023, इसका फुल फॉर्म क्या है? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन। फिपिक स्टैंड्स फॉर, फिपिक का पूरा फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, एटलीस्ट आप देख लें। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ गया था? पपुआ न्यू गिना में ऑर्गेनाइज हुआ था और इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, आप याद रखेंगे। सो फिपिक समिट 2023 कहाँ हुआ था? पपुआ न्यू गिना में। और इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेट किए थे। फिपिक स्टैंड्स फॉर, फिपिक का फुल फॉर्म क्या है? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस दैट यू शुड नो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स, ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है। और मिलेट्स बार बार न्यूज में आ रहा है, आज ही हमारे स्क्रीन पे ये 2 बार आ चुका है। इससे पहले के करंट अफेयर्स के क्लासेस में भी हमने डिस्कस किए हैं। सो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बात हो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। सो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। और इसका थीम क्या रखा गया था? द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। ये टाइपिंग एरर है, अवॉइड करेंगे आप। इसका थीम क्या है? द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। किसका थीम है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स का। ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। Again, next conference that you should know, ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस समिट ऑर्गेनाइज की गई थी 2023 की। ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? न्यू दिल्ली में। आपसे अगर इंडिया के ही सिटीज दिए गए, तो जैसे कि आपका वो सिटीज दिए जाएंगे जो कि ऑप्शंस में आपको डेविएट करने के लिए, जो कि बुद्धिज्म से ज्यादा
रिलेटेड है, मे बी बिहार का कोई सिटी दे दिया जाए या फिर हिमालयन स्टेट्स के कोई सिटी दे दिया जाए. सो यू शुड रिमेंबर कि ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था. न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था. और इस कॉन्फ्रेंस को, ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की इनॉग्रेशन यानी शुरुआत किसने की? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की. और इस कॉन्फ्रेंस पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था. याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है. न्यू दिल्ली आपसे पूछा जा सकता है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है. और प्रिसाइजली बात किया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था. और थीम क्या है इसका, ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का? रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलोसफी टू प्रैक्टिस. ये याद रखेंगे आप. ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था. किसने इनोग्रेट किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनोग्रेट किया गया था. इस कॉन्फ्रेंस पे जो डिक्लेरेशन लिया गया उसका क्या नाम है? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन. इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन मिलकर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया था. और ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलोसफी टू प्रैक्टिस. काइंडली इतना इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, इससे ज्यादा डीप नहीं जाएंगे. इससे बात नेक्स्ट समिट की बात करें. सो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था. एंड थीम क्या है? जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. सो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? न्यू दिल्ली में. एंड इट्स थीम वाज जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी. ओके. सो नेक्स्ट थीम, नेक्स्ट समिट के बाद पास की तरफ चलते हैं. वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट. वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ये अपने आप में पहला ऐसा काइंड ऑफ, इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि भारत ने पहली बार इसको ऑर्गेनाइज किया. इंडिया ने लॉन्च किया है इसको. वॉइस पर ग्लोबल साउथ समिट. और थीम क्या था? प्रायोरिटीज ऑफ ग्लोबल साउथ, ensuring a conducive environment. ठीक है. What to do with this background noise? Anyways, so Voice of Global South Summit कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? इंडिया ने लॉन्च किया है. थीम क्या है इसका? प्रायोरिटीज ऑफ ग्लोबल साउथ, ensuring a conducive environment. ओके. सो नेक्स्ट जो हम फोरम देखेंगे, इनॉगुरल I2U2 बिजनेस फोरम. I2U2 stands for India, Israel, US एंड UAE. आपको पता होगा I2U2 क्या है. इसका पहला बिजनेस फोरम लॉन्च किया गया है. कहाँ पे हुआ है? ये अबू धाबी में हुआ है. ठीक है. यहाँ I2U2 बिजनेस फोरम में क्या है? इंडिया, इन चारों कंट्रीज के जो सीनियर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपस में मिले और अपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की उन्होंने बातें की. सो बस इतना ही पता होना चाहिए कि I2U2 बिजनेस फोरम कहाँ पे हुआ? अबू धाबी में हुआ. और I2U2 स्टैंड्स फॉर इंडिया, इजराइल, US, UAE. दो ही बात याद रखेंगे, अबू धाबी एंड इंडिया, इजराइल, US, UAE. दैट्स इट. सरस मेला, सरस मेला या फिर सरस फेयर न्यूज में रहा है. ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? जो गवर्नमेंट ऑफ यूटी है, यूटी ऑफ JNK की, JNK जम्मू एंड कश्मीर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था. आप याद रखेंगे. सरस मेला या फिर सरस फेयर जिसको बोलते हैं, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था? जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया था. इसके बाद अगर बात करें तो किसान मजदूर समागम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट खबर है. ये पूछा जा सकता है. किसान मजदूर समागम ये कहाँ पे? जस्ट अ मिनट. किसान मजदूर समागम ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हुआ था? ये पटना, बिहार में ऑर्गेनाइज हुआ था. ये स्वामी सहजानंद सरस्वती की जन्म बर्थ सेलिब्रेशन यानी जन्म जयंती थी. और उस ओकेजन पे किसान मजदूर समागम ऑर्गेनाइज किया गया था. और इसको एड्रेस किया गया था अमित शाह के द्वारा. आप याद रखेंगे. पूछ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर वाइस प्रेसिडेंट कौन से, किन्होंने एड्रेस किया? तो अमित शाह ने एड्रेस किया था. किसान मजदूर समागम किसके जन्म जयंती पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के जन्म जयंती पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था. कहाँ पे किया गया था? पटना, बिहार में किया गया था. और इस समागम को किसने एड्रेस किया था? होम मिनिस्टर अमित शाह ने एड्रेस किया था.
वर्ल्ड टीबी समिट या फिर वर्ल्ड टीबी समिट कर ले या फिर वन वर्ल्ड समिट कर ले, वर्ल्ड टीबी समिट या फिर वन वर्ल्ड टीबी समिट, दोनों एक ही है। आपको पता है कि भारत जो है बढ़ चढ़ कर टीबी एलिमिनेशन के लिए काम कर रहा है और हमारा टारगेट है कि हम 2025 यानी 2025 तक इंडिया को टीबी फ्री कर दे। सो इस कंटेक्स्ट में वर्ल्ड टीबी समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। कहाँ पे हुआ था आप याद रखेंगे, वाराणसी में हुआ था। वर्ल्ड टीबी समिट या फिर वन वर्ल्ड टीबी समिट एक ही है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और इंडिया का टारगेट क्या है कि हम इंडिया को 2025 तक 2025 तक टीबी मुक्त कर दे, टीबी फ्री कर दे। सो वी रिच्ड टू द एंड ऑफ द क्लास। बहुत ही ब्रीफ ये क्लास था जहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स को डील किया। आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट है और जितना एज मच एज आई कैन कवर, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल दोज क्लासेस। आई विश यू वेरी बेस्ट। लास्ट मोमेंट में बिल्कुल आप गिव अप ना करिएगा, बस लगे रहिए, शांति से पढ़ते रहिए। जो छूटा वो छूटा, जो है हाथ में उसको कर सकते हैं, उस पर फोकस करिए। थैंक यू वेरी मच।